नमस्कार। आखिरी क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का या जो कहे कि डिफरेंशियल कैलकुलस के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद एक टॉपिक बचता है मैक्सिमा एंड मिनिमा, और कैलकुलस का डिफरेंशियल वाला पार्ट हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज देखेंगे। आखिरी क्वेश्चन है तो कुछ काम की बातें बताता हूँ। तो देखो, डिफरेंशियल कैलकुलस इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन आता है कंटिन्यूटी, दूसरा ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का या तो 3 मार्क्स। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ये, ठीक है, किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम। हम लोग जैक बोर्ड को प्राथमिकता दे रहे हैं, चलो तो नाम ही है जैक 77। दूसरे नंबर पर डिफरेंशिएशन, इसमें भी आपका 3 मार्क्स से क्वेश्चन आता है, ठीक है। चौथा पार्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें आपके खुद के कितने पार्ट है भाई? सबसे पहला पार्ट है रेट मेजर, ये एक क्वेश्चन पक्का है, वो भी 3 मार्क्स। इसके बाद है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। लास्ट में आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, मिनिमम, यहाँ से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। आप बोलोगे हर जगह से क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछता है भाई, अथवा में पूछेगा और देखे पूछेगा। अब तो इसको सॉल्व कर लो या इसको सॉल्व कर लो, इसी को भी सॉल्व कर लो। तो हम लोग प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे देखेंगे वो बताना चाह रहा हूँ। सेशन हम लोग का चालू होगा प्रीवियस ईयर प्लेलिस्ट के नाम से, मैथमेटिक्स फॉर जैक बोर्ड 2027 से लिए, ठीक है। उसमें उस प्लेलिस्ट को जब आप चेक करोगे तो 2000, मैं कोशिश करूंगा 2009 से लेकर अभी तक यानी 2026 तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया कंटिन्यूटी से, वो हम लोग एक वीडियो में सॉल्व करेंगे। कितने वीडियो में? एक वीडियो। जितना साल, जितना हो गया, कितना साल हो गया ये देखो तो आप, 17 साल हो गया ना। 17 साल का क्वेश्चन कंटिन्यूटी में जो पूछा गया सब देखिए एक ही वीडियो में, चाहे वो वीडियो 1 घंटा का बने चाहे 2 घंटा। पैसेज लिखिए। डिफरेंशिएशन एक ही वीडियो में हम लोग देखेंगे 2009 से लेकर 2026 तक का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया। हो सकता है वीडियो लंबा, क्योंकि मैं पढ़ा चुका, तो अपन लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए एलिजिबल एबल हो गए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसी तरह एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये पार्ट वाइज चलेगा दोस्त। तो इसका वीडियो एक आएगा, इसका वीडियो अलग से आएगा, इसका वीडियो अलग से आएगा, तो ओवर इसका वीडियो अलग से आएगा, इसका वीडियो अलग से आएगा, और सभी में 17 साल के क्वेश्चन होंगे। 17 साल यानी 17 क्वेश्चन होंगे एक एक वीडियो में, ठीक है। यहाँ से आप 17 क्वेश्चन, यहाँ से भी 17 क्वेश्चन, यहाँ से भी 17 क्वेश्चन, यहाँ से भी 17 क्वेश्चन। 1-2 साल मिस हो गया तो मिस हो गया, कंटिन्यूटी से क्वेश्चन ना पूछे या रेट मेजरमेंट से क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन इतना तो गारंटी 17 साल में अगर क्वेश्चन को देखोगे तो हर बार इन सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है। तो 17 17 17 17 17 में से 50, इतना सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 17 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिनिमम एक वीडियो तो मेरे को चाहिए चाहिए, 1 घंटा का बने, आधा घंटा का बने, चाहे 1.5 घंटा का बने। तो इस तरह से अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नया सीरीज स्टार्ट करेंगे, नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे, और साथ में मैक्सिमम एंड मिनिमम को भी सॉल्व करेंगे। जब तक इसको सॉल्व करते करते यहाँ तक पहुंचेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तब तक हम लोग का मैक्सिमम एंड मिनिमम भी कंप्लीट हो चुका होगा। उसके तुरंत बाद हम लोग उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 17 साल का लगाएंगे, ठीक है। हम लोग चाहेंगे तो 2003 से भी सॉल्व कर सकते हो, उतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 2009 मोर देन इनफ है। और ऑर्डर क्या रहेगा? पहले हम लोग 26 का सॉल्व करेंगे इस तरह से, क्योंकि रिसेंट एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही एग्जाम पैटर्न को ज्यादातर फॉलो किया जाता है। इस एग्जाम पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाएगा। जैसे जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे पीछे की ओर, तो आप देखोगे पैटर्न में थोड़ी थोड़ी बदलाव आ रहा है, वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताते रहूंगा, ठीक है।
घर घर की बातें कुछ इंपॉर्टेंट था वो मैं आपको बता चुका हूं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है 19 नंबर क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन नहीं है। कहता है ये जो फंक्शन है y इक्वल टू दिस ये इंक्रीजिंग है और इस पे या इस पे इंक्रीजिंग है, इन तीनों ऑप्शन पे ये साबित करना है। इंक्रीजिंग होने का मतलब होता है dy बाई dx का पॉजिटिव होना। तो बेसिकली हम dy बाई dx पॉजिटिव चेक करेंगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, या तो क्या करेंगे dy बाई dx का पॉजिटिव कहाँ कहाँ हो वो पूछ लेंगे, वो इंटरवल निकाल लेंगे और उस इंटरवल को हम इन सभी से मिला लेंगे। भाई जिससे मिलेगा वो वाला मेरा इंक्रीजिंग में सही होगा, वो सबसे आसान तरीका है। तो हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन y इक्वल टू क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस एक्स और इंक्रीजिंग y डैश। तो दो फंक्शन है, एक तो u है एक d है। तो u को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, u इनटू कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में रहता है। तो पहला वाला बाहर में, पहला वाला बाहर में, दूसरे का डीसी यानी e टू द पावर माइनस एक्स का डीसी टू द पावर माइनस एक्स गुना माइनस एक्स का डीसी माइनस वन प्लस दूसरा वाला बाहर में यानी e टू द पावर माइनस एक्स बाहर में, पहला वाला का डीसी यानी 2x आपका हो जाएगा, x स्क्वायर का डीसी क्या हो जाएगा 2x। अब e टू द पावर माइनस एक्स यहाँ पे, e टू द पावर माइनस एक्स यहाँ कॉमन लिए y डैश e टू द पावर माइनस एक्स। पॉजिटिव वाले टर्म को पहले लिखेंगे, ये 2x इधर हो गया और ये जो माइनस वन गुना एक्स स्क्वायर इसको बाद में लिखेंगे, तो इसको हमने बाद में लिखा। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर इंक्रीजिंग y डैश को कैसा होना चाहिए भाई, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव मानेंगे तो ये मेरा वैल्यू, इसको रखेंगे y डैश टू द पावर माइनस एक्स और 2x माइनस एक्स स्क्वायर के ग्रेटर इक्वल 0। तो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x को कॉमन लेते हैं, x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स 2 बचेगा, यहाँ से x बचेगा। तो एक तो ये वैल्यू, एक तो ये ब्रैकेट, एक तो ये ब्रैकेट, तीन ब्रैकेट आ गए। सभी से नंबर को फाइंड आउट करेंगे, यही तो करते हैं अभी तक। ठीक है, तो x को 0 के सामने बैठाया तो x इक्वल टू 0 ही आ गया। इसको 0 के सामने बैठा ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि e टू द पावर माइनस एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है। e का जो मान है, e का मान वो आपका 2 पॉइंट समथिंग होता है। इधर कोई वैल्यू रहता है, मान एग्जांपल के तौर पे 7 ले लेता हूँ, 2.7। तो 2 की पावर 7 पे माइनस एक्स, इसको नीचे भेजोगे तो 2 की पावर माइनस 7 एक्स, एक्स का कोई भी मान रखो, हर बार ये वैल्यू क्या देगा, 2 से बड़ा देगा। 2 से बड़ा का मतलब हो गया पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है एक्स का किसी भी मान के लिए, इस पे तो कोई डिस्कशन करेंगे नहीं अपन लोग। तो डिफाइन फंक्शन यहाँ पे फिर से होगा, इसको 0 के सामने बैठाया, एक्स का मान यहाँ से 2 आ गया। अब सभी को नंबर लाइन पे रखते हैं, नंबर लाइन पे रखेंगे। या तो कंपेयर करके आप निकाल सकते हो, तो यहाँ पे लॉग लेना पड़ेगा, छोड़ देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो देखो यहाँ पे ये 0 हो गया और 2 यहाँ पे होगा कहीं तो। पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, 2 जिस ब्रैकेट से आया उसका पावर ऑड है तो साइन माइनस हो जाएगा, फिर ये आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 0 भी यहाँ से है उसका पावर 1 यानी ऑड है, ऑड साइन बदलता है। इधर हो गया आपका पॉजिटिव, इधर हो गया dy बाई dx पॉजिटिव। तो dy बाई dx पॉजिटिव कहाँ पे है भाई, एक तो माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 तक है एंड 2 से लेकर इनफाइनाइट तक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, या तो ये हो तो भी सही, या तो ये हो तो भी सही। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, देखो आप ऑप्शन है 0,2, यही ऑप्शन है 0,2। तो 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट मतलब सी, सी से कैपिटल, कैपिटल आपका क्या हो गया सही आंसर। थैंक यू सो मच दोस्त। कुछ छोटी छोटी काम की बातें थे जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, प्रीवियस ईयर को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बता दिया।
और टाइम हो रहा है अभी रात के 2, तो मुझे सेशन को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच, मेहनत करते रहिए, अच्छा मार्क्स आपका जरूर आएगा। धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एट द एंड ये चैनल आपका बहुत ज्यादा मदद करेगा। थैंक यू सो मच।